नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ऑटोडेस्क लर्नर। आज हम देखेंगे किस तरीके से हम ऑप्शनल पॉइंट्स का यूज कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट स्टाइल को हम यूज करते हैं। तो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा। इस वीडियो को आप स्किप मत करिएगा। अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप देखिएगा, कोई भी हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ ध्यान रखते हैं कि ऑप्शनल पॉइंट्स ऑन ऑप्शनल पॉइंट्स हमारी हेल्प करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने में, उसे कॉपी पेस्ट करने में और एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में रखने में। तो ये कहाँ पर आता है, आपको होम पर रहता है। सबसे पहले स्टार्टिंग आपको मैनेज के बाद यहाँ ऑप्शनल का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। इसे आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ एक ऑप्शनल विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। इसका शॉर्टकट क्या है, S। ऑप्शनल में आया, ये विंडो ओपन हो गई, ठीक है। तो यहाँ अगर आपको ऑप्शनल बंद करना है तो आप इसे चेक कर सकते हैं, अनचेक करेंगे तो ऑप्शनल ऑन रहेगा, ठीक है। डायमेंशंस में भी यहाँ आ रहा है लेंथ डायमेंशन ऑप्शनल, ये लेंथ वाइज डायमेंशन। एंगुलर डायमेंशन जो है, ठीक है, लेंथ वाइज जो डायमेंशन यहाँ पे शो है वो 15 इंच जिस तरीके से हमने यूनिट सेट करा। एंगुलर डायमेंशन जो है यहाँ पर डेसिमल में रहेगा, वो भी डिग्रीज, ठीक है। ये सारे ऑप्शनल पॉइंट हो गए। ये एंड पॉइंट्स आ गया। एक लाइन में 3 पॉइंट्स होते हैं, आपको पता है, तो एंड पॉइंट और एक मिड पॉइंट होता है, ठीक है। एंड पॉइंट आ चुका है, ये मिड पॉइंट आ चुका है, ये नियरेस्ट पॉइंट आ चुका है। जब भी आप टाइम पर कर्सर को मूव करते हैं तो वहाँ पे नियरेस्ट पॉइंट बताता है। वर्क प्लान ग्रिड आ गया, ग्रिड पॉइंट्स आ गए, क्वाड्रेंट्स पॉइंट्स आ गए। इसके बाद देखेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ जाएगा, जब भी दो लाइन एक दूसरे क्रॉस करेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट्स हो जाएगा। इसके बाद सेंटर्स आ गए, परपेंडिकुलर पॉइंट्स आ गए, टेंजेंट पॉइंट्स आ गए और पॉइंट्स के भी पॉइंट्स पे शो करेगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप चेक नन करेंगे सारे चेक नन हो जाएंगे और चेक ऑल करेंगे तो सारे चेक हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ दिया ऑप्शनल रिमोट ऑब्जेक्ट, इसको अनचेक कर देंगे तो ये स्क्रीन पे शॉर्टकट्स नहीं चलेगा, जिसकी शॉर्टकट यहाँ पे गिवन है, ठीक है। ऑप्शनल की शॉर्टकट भी गिवन है जिसका शॉर्टकट है SO, ठीक है। ये सारे ऑब्जेक्ट्स में पॉइंट आ गए हैं। क्लोज का शॉर्टकट है, टर्न ऑफ का शॉर्टकट है, इसका साइकिल क्लोज थ्रॉट, स्नैप का शॉर्टकट है, यहाँ पे टैब और फोर्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल का शिफ्ट किया, ठीक है दोस्तों। जैसे ही मैं इसे ओके कर दूंगा, ऑप्शनल पॉइंट ऑलरेडी वैसे ओपन रहते हैं। आप यहाँ से अगर ऑप्शनल पॉइंट्स आपके वर्क नहीं कर रहे हैं प्रॉपर्ली तो उसे आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है, जिसका आइकन इस तरीके से। अब मैं इसके बाद आपको बताना चाहूंगा ऑब्जेक्ट स्टाइल, ये क्या होता है इसे समझिएगा। जैसे मैंने इस पे क्लिक करा, विंडो ओपन हो चुकी, ठीक है। यहाँ विंडो ओपन हुई है, यहाँ देखिएगा, यहाँ मेरे पास पूरा प्लान। इस प्लान में जितनी भी चीजें आती हैं, चाहे वॉल है, डोर है, विंडोज है, रूफ है, फ्लोर्स है, सारी चीजें यहाँ पे गिवन। और इसमें एडिटिंग क्या क्या होती है वो देखिएगा आप, ठीक है। सपोज मैं लेता हूँ यहाँ पे डोर्स लिया, प्रोजेक्शन ऑफ नंबर 2, उसकी थिकनेस 2 दे रखा है। यहाँ से मैं थिकनेस की बढ़ा सकता हूँ 6 कर दूँ, तो यहाँ से लाइन थिकनेस और आपको मोटी दिखेगी डोर्स की, ये मैं आपको ही बताऊँ, ठीक है। वाइड दिखेगी, गहरी दिखेगी। इसके बाद कट आता है। कट का काम आएगा, जैसे आप अगर कभी सेक्शन काटते हैं 3D में या इसमें 2D में सेक्शन काटेंगे तो वहाँ लाइन की थिकनेस कितनी वाइड चाहिए, आपको कितनी मोटी चाहिए, यहाँ से आप रख सकते हैं। इसके बाद आता है कलर। यहाँ से डोर्स के लिए कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी वाला कलर लिया मैंने और तो इसको ऊपर की तरफ मूव कर लेते हैं, ये कलर मैंने सेलेक्ट कर, ठीक है, ये हुआ। इसके बाद में आया इसका पैटर्न। सॉलिड पैटर्न के लिए आप चाहें तो डॉटेड लाइन वाला पैटर्न ले सकते हैं, इस तरीके से डॉटेड वाला लाइन आ जाएगा, ठीक है। ये सब आप पैटर्न लेना चाहें वहां से पैटर्न ले सकते हैं। अनदर वन आता है मटेरियल। इसी में यहाँ क्लिक करूंगा दोस्तों, सो यहाँ पे विंडो ओपन होगी। मटेरियल बेसिकली आप 3D के लिए यूज करते हैं, सो मैं आपको ये वाला पार्ट नहीं बताऊंगा, ठीक है। मटेरियल देने के लिए जो भी मैंने इससे पहले आपको पैटर्न वाला सिस्टम बताया था वही इसके लिए काफी, ठीक है। यहाँ हुआ। अब जैसे मैं इसको अप्लाई करूंगा, ओके करूंगा, सो यहाँ जितने भी डोर्स, ठीक है,
उनका कलर चेंज हो चुका है। अगर मैं इसे थिन लाइन कर दूं, तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं डोर से लेकर, ठीक है। अगर मैं यहाँ से थिन लाइन को ऑफिस से अनचेक कर देता हूँ, तो यहाँ देखिएगा डोर की थिकनेस बढ़ी हुई है और कलर भी यहाँ पर चेंज होता है, ठीक है। सो मैं दोबारा कहाँ आ रहा हूँ, ऑब्जेक्ट स्टाइल में रहा हूँ। इस बार मैं आपको वॉल के लिए करके दिखाता हूँ। मैं आता हूँ वॉल में, थिकनेस इसकी इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है। इसका कलर में चेंज कर देता हूँ, ये वाला सॉलिड पैटर्न है वॉल का मैं दूसरा पैटर्न रख देता हूँ, ये अप्लाई करता हूँ। जैसे ही मैंने अप्लाई करा, आप देख पा रहे हैं वॉल की थिकनेस कितनी बढ़ चुकी है। या मैंने 15 भी किया था, अब मैं बहुत कम कर देता हूँ, इसको 6 कर देता हूँ, अप्लाई करूंगा। देख पा रहे हैं आप थिकनेस और उसका पैटर्न यहाँ से चेंज कर पाएंगे और कलर यहाँ से आप चेंज कर पाएंगे। पैटर्न आप यहाँ से अलाइन चाहते हैं, अप्लाई जैसे करेंगे ये अलाइन पैटर्न हो जाएगा, और जैसे आप उससे करेंगे आप ये पैटर्न बोर्ड का प्लान पर इजीली देख पाएंगे और थिकनेस इसकी मोटाई भी आप आराम से इस पर देख पाएंगे। दोबारा ऑब्जेक्ट स्नैप पे आता है, ठीक है। यहाँ मैंने इतना आपको बताया इसमें, ठीक। इसके बाद यहाँ से आप इसको सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हो, सारे पैटर्न अगर आपको एक साथ चेंज करना। इसके बाद सिलेक्ट नन, इन्वर्ट करना उसके लिए। यहाँ वॉल देखेंगे, वॉल पे जैसे मैंने सेलेक्ट करा, यहाँ पे कॉमन वॉल भी है, हिडन लाइंस भी है, वॉल शेप भी है। इनका आप अलग अलग तरीके से कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ मैंने ओवरऑल सबका एक जैसा कलर लग दिया था। अगर आपको अलग अलग कलर रखना है यहाँ पे, तो अलग अलग कलर भी आप रख सकते हैं, क्योंकि एक ही टाइप की वॉल नहीं, यहाँ पे एक्सटीरियर वॉल भी है, इंटीरियर वॉल भी अलग अलग, ठीक है। अब मैं आता हूँ एनोटेशन ऑब्जेक्ट, ठीक है, जहाँ कैटेगरी दे रखी है, लाइन विड्थ, लाइन पोजीशन दे के रखा है, कलर दे के रखा है और लाइन पैटर्न दे रखा है। इससे पहले जो मैं वॉल की जो एक्चुअल पुराने फोटो थी उसमें मैं इसको लेकर आ जाता हूँ। यहाँ से मैं 2 ले लेता हूँ, तो कलर यही रहने, पैटर्न को चेंज कर देता हूँ, टेक्सचर्स का पैटर्न का सेंटर या फिर सॉलिड फिल कर लेता हूँ, सॉलिड में लेकर आता, अप्लाई कर देता हूँ। पुराने जैसा पैटर्न हो चुका है। अब मैं एनोटेशन ऑब्जेक्ट्स में आऊंगा। यहाँ देखिए आप सेल आउट हेड है, सीलिंग टैग है, फुट टैग है, ठीक है। इसी तरीके से हम वॉल का देख लेते हैं। वॉल टैग में हमारा, ठीक है, वॉल टैग में आप प्रोजेक्शन को इंक्रीज करना चाहते हैं, यहाँ से प्रोजेक्शन का कलर अगर आपको देना है यहाँ से, तो यहाँ से मैंने ये वाला कलर दिया, ग्रीन कलर। यहाँ जो है लाइन पैटर्न आ रहा है, आप चाहते हैं तो लाइन पैटर्न भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ जैसे हम अप्लाई करेंगे और ओके करेंगे, तो यहाँ जो थिन लाइन का पैटर्न है वो चेंज हुआ है। ये जैसे मैं थिन लाइन पे क्लिक करूंगा, कलर तो आ चुका है, बाकी अभी पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, तो हम पैटर्न चेंज करते हैं। पैटर्न चेंज करने के लिए ऑब्जेक्ट स्नैप में दोबारा आता है, ठीक है। वही एनोटेशन ऑब्जेक्ट्स में है। अभी जो मैंने पैटर्न दिया था यहाँ पर, वो सेंटर 1/4, लेफ्ट सेंटर 5 पे ऐड दे देते हैं, देन अप्लाई करते हैं। तब भी थोड़ा पैटर्न चेंज होगा। यहाँ नीचे की तरफ आएंगे, आप दूसरा पैटर्न देना चाहते हैं, तो इस तरीके से अलग अलग थिन लाइन के पैटर्न आप देख सकते हैं। अगर आपको 3ds का देखना है, तो यहाँ से इजी वे में आप 3D व्यूज का यहाँ से इस तरीके से देख सकते हैं। दोबारा हम लेवल 1 में आ जाएंगे, ठीक है। सो थिन लाइन पैटर्न विद कलर आपने यहाँ पर देखा। दोबारा मैं ऑब्जेक्ट स्नैप में आ रहा हूँ, ठीक है। एनोटेशन ऑब्जेक्ट आपने देखा, ठीक है। और थिकनेस यहाँ पे मैंने बढ़ा दी थी, बाकी मैंने इसमें थिन लाइन को क्लिक कर दिया, इससे वो थिन लाइन उसकी जो वाइट थी वो थिन हो गई है, पतली हुई। इसके बाद आता है इंपोर्टेड ऑब्जेक्ट्स। इंपोर्टेड ऑब्जेक्ट्स में 1 कैटेगरी है, ब्लैक कलर है और सॉलिड फिल है। दैट मींस ये पूरा प्लान इंपोर्टेड फैमिली है, ठीक है। एक यूनियन इंपोर्टेड फैमिली है विद प्लान, जिसे हमने इंपोर्ट करा था और इसका कलर क्या था, ब्लैक कलर, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसको अंडू कर देता हूँ Ctrl Z से।
जैसे ही मैं इसको अंडर करूंगा कंट्रोल जेड से, ये देख पा रहे हैं आप पूरा ब्लैक कलर में, जैसे कि यहाँ पर आपको शो कर रहा है। इंपोर्टेड ऑब्जेक्ट्स, जितने भी हमने इसमें ऑब्जेक्ट इंपोर्ट करे, चाहे बेड हो गया, सोफा हो गया, टेबल हो गई, तो सारे ही ऑब्जेक्ट्स इस कलर में, ब्लैक कलर में, विद वॉल, विंडो एंड वेंटिलेशन। तो दोस्तों आज हमने देखा किस तरीके से ऑसनेप का यूज करते हैं, किस तरीके से ऑब्जेक्ट स्टाइल का हम यूज करते हैं। इन दोनों टॉपिक्स को लेकर अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मुझे मेल भी कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं पर्सनल ट्रेनिंग के लिए, और कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।